कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट अपना थीम डेवलपमेंट का। जैसा कि आपने देखा था कि लास्ट पार्ट में हमने शॉपिफाई लिक्विड में टेम्पलेट बनाया था। नाउ आज हम करेंगे कि शॉपिफाई में हम कस्टम स्लाइडर कैसे बना सकते हैं। तो कस्टम स्लाइडर बनाने के लिए हमारे पास ऑलरेडी जीएस की बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, उसको हम अपनी शॉपिफाई में यूज़ कर सकते हैं। एंड देन उसकी स्लाइडर की सेटिंग्स में हम थीम की सेटिंग्स बना के उसको ऐड कर सकते हैं। तो मोस्टली जैसे जो हम स्लाइडर यूज़ करते हैं हम उसमें स्वाइपर जीएस यूज़ करते हैं, स्वाइपर स्लाइडर। इसका बेनिफिट क्या होता है कि ये काफ़ी लाइट वेट होता है, तो ये आप इजीली कभी भी किसी भी उसमें ऐड कर सकते हैं अपनी थीम के अंदर। और आपका ये जो लोडिंग थीम का जो पार्ट रहता है उस पर भी ये इफ़ेक्ट नहीं करेगा, और बहुत ही कम ये अपना स्पेस ऑक्यूपाई करता है। एंड आपकी जो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन रहेगी उसमें भी ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको। तो जैसे कि अभी हम ये गाइड खोलते हैं स्वाइपर जे स्लाइडर की, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें इसको बता रखा है आपकी कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको जैसे शॉपिफाई के अंदर हमने करना है तो हम इसको CDN वर्ज़न यूज़ करेंगे। तो उसका क्या बेनिफिट है, एक तो जो JS वगैरह है वो CDN के थ्रू लोड हो जाएगी, और उसके बाद ये कि इसको हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। और अगर आपको वर्जनिंग का चेक करना है कि आपका इफ़ेक्ट ना पड़े, तो आप फिर CDN नहीं यूज़ करोगे, तो आप इसको डाउनलोड करके अपना एसेट में अपलोड करके वहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो आज जो हम यूज़ करेंगे उसमें हम CDN का मेथड यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम इसको इसकी एसेट में अपलोड कर सकते हैं फ़ाइल। तो ऑफलाइन वर्जन भी चेक कर लेंगे कि कैसे हम डाल सकते हैं। तो और दोस्तों एक नया अपडेट ये भी है कि शॉपिफाई ने अपना कस्टमाइज़र का जो लेआउट था उसे चेंज कर दिया है। जैसे आपने मेरी पुरानी वीडियो में जो एडिटर देखा था वो अब चेंज हो चुका है। अब शॉपिफाई ने इसको VS कोड की तरह कर दिया है। जी हाँ, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये फाइल्स का है, ये सर्च का है, ये शॉपिफाई के क्विक लिंक्स है। अगर आपको फटाफट पीछे जाना है तो उस पर आप देख सकते हो शॉपिफाई के। और जैसे ये आप देख रहे हो जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे लग रहा होगा, ये बिल्कुल VS जैसा कर दिया है शॉपिफाई ने। और अभी हम जो अब काम करेंगे अपना उसके अंदर हम सेक्शंस में करेंगे, और हमें एक स्लाइडर बनाना है। तो हम इसमें सिंपली इसको नाम दे देंगे कस्टम डॉट लिक्विड कर देते हैं अभी हम। तो इसका बेनिफिट क्या रहेगा कि जैसे कि इन सपोज़ कि जो हमारी डिज़ाइन रिक्वायरमेंट होती है उसमें कभी कभी जो शॉपिफाई का डिफ़ॉल्ट स्लाइडर आता है वो उतना बेनिफिट नहीं कर पाता है, उसमें हम कस्टमाइज़ नहीं कर पाते हैं, एडिट नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन जब हम ये थर्ड पार्टी वाले ऐड करते हैं या हम से रिलेटेड ऐड करते हैं जिसमें हम कस्टमाइजेशन ईजिली कर सके, तो उस केस में हमारे को बहुत बेनिफिट मिल जाता है कस्टम स्लाइडर का। तो कस्टम डॉट लिक्विड मैंने डाल दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे ये सेक्शन क्रिएट हो गया हमारा। और तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभी मैं इस जो जो भी CDN की फाइल्स हैं वो यहीं पे रखूँगा। बाद में उसको प्रॉपर हम कैसे डाल सकते हैं तो दूसरी फाइल्स के स्ट्रक्चर में, जैसे हमें मेनली जैसे अगर हम CDN से डेटा डाल रहे हैं तो जो जैसे थीम की ये फाइल्स हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितनी भी GS की फाइल्स है वो यहीं से आ रही है हमारी सारी, और CSS की फाइल्स भी हमारी यहीं से आ रही है, तो हम यहाँ पे डालेंगे। बट अभी आपके लिए कि ज़्यादा कंफ्यूजिंग ना लगे, हम इसको कस्टम लिक्विड जो हमने बनाया है उसी के ऊपर हम ऐड करेंगे। तो अब जो ये हमारा जो ये स्वाइपर JS है ये जावा jQuery पे बेस्ड है, तो जावास्क्रिप्ट पे भी चलता है, ये JS की लाइब्रेरी है। तो इसको रिक्वायरमेंट क्या है, इसके लिए जावास्क्रिप्ट भी लगेगी। तो हम jQuery का वर्जन डाल लेंगे, CDN लिंक आपको सर्च करना है, jQuery CDN लिंक। यहाँ से आप jQuery का को CDN लिंक मिल जाएगा। मिनीफाई वर्जन डाउनलोड कर लेते हैं विद कॉपी टैग के साथ, और हमने यहाँ पेस्ट कर दिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा jQuery का आ गया है। बाद में हम इसे डेफर वगैरह ऐड कर देंगे। डेफर से क्या होता है, एक एट्रीब्यूट इसमें ऐड हो जाता है। वो क्या करता है कि स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का जब आप टॉपिक को देखोगे तो उसमें पता चलेगा कि JS वगैरह एंड जो CSS वगैरह होती है जो अनयूज्ड होती है हमारे पास, जैसे ही कोई यूज़र किसी ब्राउज़र पे विज़िट करता है एंड कोई साइट ओपन करता है तो सबसे पहले जो आउटपुट दिखती है यूज़र को, उसको हमें बहुत जल्दी से जल्दी लोड करवाना होता है पेज पे। उसके बेस पे ही पेज के जो स्कोर डिपेंड होते हैं, गूगल के स्कोर डिपेंड होते हैं। तो उससे ही आपके जो जो पेजेस की स्पीड को हम
एक तरह से जैसे पेज का जो स्पीड होता है उसको हम वेरीफाई करते हैं कि इसका इतना स्कोर है, 90 अबव होना चाहिए A+ कैटेगरी के लिए, और अगर आपको गुड के ऊपर लेके आना तो 80 से अबव होना चाहिए। तो वो डिपेंड करता है कि आप जो भी स्क्रिप्ट्स यूज़ कर रहे हैं पेजेस पे, आपने जितने भी एसेट इस पेज पे यूज़ करे हैं वो आपने ऑप्टिमाइज़ किए हैं। मीन्स ये भी होता है कि जैसे अगर आप कोई कॉमन फाइल, आपने एक कॉमन फाइल ले रखी है जहाँ पे आप सारे ही JS एंड CSS इंक्लूड कर रहे हो, बट जिस पेज पे आप हो वहाँ पे ऐसी 10 लाइब्रेरीज इंक्लूड हो रखी है जो उस पेज पे यूज़ नहीं हो रही है, तो फिर वो यूज़लेस है। क्योंकि वो पेज, क्योंकि जब भी पेज के अंदर आप कोई भी फाइल डाल दोगे तो वो उसको डाउनलोड करेगा ही करेगा। तो उस केस में क्या होता है, वो स्पीड आपकी जो इम्प्रूव होनी चाहिए थी वो बेकार हो जाती है। तो वो एक अलग टॉपिक है, वो एडवांस में आता है। तो अभी जो आप लर्निंग कर रहे हैं इनिशियल फेज़ पे, तो उसको अभी हम इग्नोर करते हैं। तो आपको jQuery का CDN लिंक डालना है, और अभी डेफर वगैरह नहीं करना है, इसको बाद में देखेंगे। CDN लिंक डाल दिया। अब यहाँ से आप स्वाइपर पे जाओ और यहाँ से इसका मिनीफाई वर्जन डाल लो, कॉपी कर लो, यहाँ पे आपने डाल दिया, और आप इसकी CSS भी कॉपी कर लो। अब अगर आपने HTML पे काम किया तो आपको पता होगा कि पहले CSS लोड होती है, देन JS लोड करते हैं हम पेज के लिए, क्योंकि CSS स्ट्रक्चरिंग जो भी होता है, स्टाइलिश होता है, वो सारा हमारा लोड होता है। तो जैसे अभी आप देख रहे हो हमने इसका CSS और JS भी लोड कर लिया है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे स्वाइपर के पेज पे आओगे तो ये इसने यहाँ पे दिए रखे है अपना कोड, ऐड स्वाइपर HTML लेआउट। तो आप ये सिंपली कॉपी कर लो, यहाँ पे हमने ये स्वाइपर का यहाँ पे डाल दिया है। जो हमने HTML ऐड कर दिया है उसके बाद हम यहाँ पे JS का कोड पेस्ट करेंगे। तो यहाँ से कॉपी कर लीजिए आप JS का कोड, और आप यहाँ पर आके स्क्रिप्ट के अंदर इसको पेस्ट कर दीजिए, और इसको डॉक्यूमेंट रेडी में डालना है हमें। आपको अगर आपको डॉक्यूमेंट रेडी का चेक करना है jQuery, क्योंकि हमने इसकी डिपेंडेंसी ऐड करी थी, jQuery पे चलेगा ये। तो आप यहाँ से jQuery रेडी का सिंटेक्स चेक कर सकते हैं, जो कि सिंपली होता है $jQuery। आप इसे कॉपी करो और इसको यहाँ पे ऐड कर दो, और इसकी पैरेंथेसिस वगैरह को क्लोज कर दो। अब ये जो आपका जो यहाँ पे कोड आया है ये सारा, इसके बाद यहाँ पे ये jQuery जैसी ही लोड होगी उसके बाद ये लोड करेगा अपने कोड को। अब आपको इसको चेक करना है कि आपने जो अभी अपना कस्टम स्लाइडर बनाया है तो वो कैसा दिख रहा है और ये क्या वर्क कर रहा है। तो आप कैसे करोगे, तो आपके पास दो मेथड होते हैं। या तो आप सेक्शन इंक्लूड कर लो उस पेज पे, तो आपको शो हो जाएगा जो आपने स्लाइडर बनाया है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लास्ट टाइम जैसे अभी हमने पेज बनाया था, तो हम इस पेज पे आ जाते हैं डेमो वाले पे, सॉरी कॉन्टेक्ट वाला, शायद डेमो बनाया था। इसको प्रीव्यू कर लेते हैं जी। जैसे हमने डेमो बनाया था इसे विजिबल करके सेव कर लेता हूँ मैं, और इसका टेम्पलेट डेमो है। तो हमें क्या करना है, टेम्पलेट डेमो में जाना है और वहाँ पे इसको इंक्लूड कर लेना है। तो उसके लिए हम जाएंगे टेम्पलेट में, और हमने डेमो से बनाया होगा, ये रहा हमारा page.demo। और इसके बाद हम इंक्लूड कर लेते हैं सेक्शन, और उसके अंदर हमें इंक्लूड करना है कस्टम। आप इसको कस्टम स्लाइडर के नाम से भी सेव कर सकते हैं। और यहाँ रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारा लोड हो गया है स्लाइड 1, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे। तो जो हमने उस पेज पे HTML ऐड करी है अभी हमारे सेक्शन से, तो ये यहाँ पे आ गया है। तो अब जैसे हम jQuery वगैरह ऐड करते हैं या कोई स्लाइडर ऐड करते हैं, तो आप इंस्पेक्ट करो और यहाँ से आपको इश्यूज़ मिल जाएंगे अगर कोई इशू आ रहा है पेज पे। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है कि $is not defined। तो इसका मीनिंग क्या है, हमने ये जो JS की लाइब्रेरी डाली है वो उसको नहीं मिली अभी तक।
तो हम ये काम कर सकते हैं, इसको स्टार्टिंग में इंक्लूड कर लेंगे। अभी ये लोड हो गया है शायद। अभी यहाँ से इसने इसको लोड कर दिया। अब हमें यहाँ से इसका CSS पार्ट भी कॉपी करना है, क्योंकि इसने विड्थ और हाइट हमें डिफ़ाइन करनी पड़ेगी स्लाइडर की। तो उसके लिए अगर आपको पेज पे डालनी है तो सिंपली स्टाइल डाला और उसके अंदर आप इसको स्टाइल कर सकते हैं। ये थोड़ा एडिटर न्यू है तो इसमें अभी मुझे थोड़ा चेक करना पड़ेगा इसके फीचर्स वगैरह को, क्योंकि जो शॉर्ट कीज़ वगैरह इस पर काम नहीं कर रही है अभी ठीक से। देखो हमारा स्लाइडर आ गया है और ये वर्टिकल स्लाइडर हमने कॉपी कर लिया वहाँ से। तो इस टाइप से हम अपना कोई भी कस्टम स्लाइडर ऐड कर सकते हैं शॉपिफाई के अंदर। वर्टिकली ऐड हुआ है, तो अगर हमें इसको हॉरिजॉन्टल करना है तो क्या सिंपली करना है, ये हमारा जो स्वाइपर स्लाइडर होता है इसके अंदर हमने डायरेक्शन को वर्टिकल दे रखा है। इसको आप सिंपली रिमूव कर दो, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट इसका जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। तो अब यहाँ पे आप रिफ़्रेश करोगे तो ये हॉरिजॉन्टली हमारा वापस आ गया है। देख सकते हैं आप जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल वर्क कर रहा है। तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बनाना बहुत ही ईजी है स्वाइपर में। तो इसीलिए मोस्टली ये लाइट वेट के साथ साथ जो इसकी जो एडिशनल फीचर्स हैं, तो इसीलिए हम मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होता है जो जहाँ पे हमें लाइट वेट स्लाइडर ऐड करना है तो हम स्वाइपर यूज़ कर सकते हैं। और इसके बहुत सारे ही आपके बेनिफिट्स ये हैं कि इसके यूज़ केसेस बहुत सारे हैं। आप यहाँ पे जब स्वाइपर की लाइब्रेरी चेक करोगे तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि स्वाइपर को कैसे कैसे सभी साइटों पे इसमें जैसे प्रोडक्ट स्लाइडर के ऐड किया हुआ है। यहाँ पे आप गाड़ी के लिए देख सकते हो, और तो सैमसंग ने भी इसको यूज़ कर रखा है। तो ऐसी बड़ी बड़ी साइट्स ने भी स्वाइपर को यूज़ कर रखा है। तो मोस्टली और आप इसका बेनिफिट क्या है कि आप इसको जावास्क्रिप्ट के साथ साथ रिएक्ट में, Vue.js में, वेबफ्लो में, किसी में भी ऐड कर सकते हो वर्डप्रेस के अंदर। तो जैसे एक बार आपको इंटीग्रेट करना आ गया HTML के अंदर, तो आप उसके बाद किसी भी वर्डप्रेस में, शॉपिफाई में, मजेंटो में, ड्रूपल में, किसी में भी ऐड कर सकते हो, अगर आपको पता है कि बेसिक स्ट्रक्चर कैसे ऐड करना होता है। अब जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे सेटिंग देख रहे हो इमेज 1, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। यहाँ सिंपली इसको imgsrc करो और इसमें सोर्स ऐड कर दो। हम सिंपली यूज़ कर लेते हैं अपना इसी इमेज को यूज़ कर लेते हैं, इस इमेज के सोर्स को यूज़ कर लेते हैं सिंपली हम। और ये src में आप ऐड कर दो और सेव कर दो। अब यहाँ पे हम रिफ़्रेश करेंगे जब पेज पे, तो ये हमारा ऐड हो चुका है। और हाँ, ये ऐसे इसलिए शो हो रहा है क्योंकि अभी हमने हाइट वगैरह इसकी जो ऐड करी है वो ठीक से नहीं करी है, इसके अकॉर्डिंग नहीं करी है। तो ये जो हमने इमेज ऐड करी है इसके अंदर विड्थ को हम कर देंगे 100% और हाइट को कर देंगे 600 पिक्सल। अब सेव करेंगे और रिफ़्रेश करेंगे तो इसका ये चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा स्वाइपर वर्क कर रहा है। स्लाइड टू अभी ये इमेज का जो पार्ट है वो इसमें इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इमेज की विड्थ को डिफ़ाइन नहीं कर रखा है यहाँ पे। तो सिंपली अगर हम यहाँ पे विड्थ ऐड कर देंगे इसका 500, क्योंकि हमारा 600 की हाइट हम ऐड कर रहे हैं उसमें। तो सिंपली जब हम यहाँ रिफ़्रेश करेंगे तो अभी ये उस पर पिक्सलाइज हो गया है, छोटी हो गई है इमेज, क्योंकि हमने हाइट इसकी विड्थ डिफ़ाइन कर दी है। तो ये 600 पिक्सल ही उठा रहा है। तो आप जो भी आपका स्लाइडर रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप ऐड कर दो। और मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया ऐसे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चेंज हो गया है।
और अगर आपको इसको रिस्पॉन्सिव करना है तो आपको क्या करना चाहिए, इसको यहाँ से विड्थ नहीं देनी है हमें। सिंपली क्या करना है, स्वाइपर के अंदर जो इमेज है, स्वाइपर स्लाइड के अंदर इमेज है, तो सिंपली आप इसे कॉपी करो, क्लास होती है जो, और आपने जहाँ डिफ़ाइन कर रखी है वहाँ पे आओ, और उसके अंदर जो इमेज है उसकी विड्थ क्या कर दो आप 100%। अब क्या करेगा ये, स्क्रीन साइज़ के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेगा। अगर आप इसे मोबाइल पे ओपन करोगे तो वहाँ पे ये अकॉर्डिंग उसके एडजस्ट करेगा। देखो यहाँ पे अपने आप हो गया ये। और अगर हम इसे रीसाइज करते हैं तो यहाँ पे ये अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगा इसे। अब जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जैसे हमने इस जो हमारा नया क्लाइंट का जो हमारा था सेक्शन, इसके अंदर इमेज डाली थी, तो इमेज पिकर से आप इस जो हमने कस्टम स्लाइडर ऐड किया है उसके अंदर आप इमेज को ऐड करो तो आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे भी कस्टम कर रखा है तो आप इसको रिप्लेस कर दो। तो ये एक टाइप से आपके लिए होमवर्क टाइप है कि आप भी थोड़ा वर्क करो इस पे। देखो अगर आपको कोई क्वेश्चंस क्वेरी रहती है तो मुझे बताओ। तो आज का इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। और हाँ यार, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियोस बना सकूँ। थैंक यू।